नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष मेहरा। पूरी दुनिया का मैनचेस्टर लुधियाना, जो कि अपने होजरी उद्योग और साइकिल इंडस्ट्री के लिए मशहूर है। साइकिल की बात करें तो साइकिल को गरीब का रथ कहा जाता है, लेकिन अब यह गरीब रथ सिर्फ गरीबों की सवारी नहीं रह गया, अब वो अमीरों की सवारी भी बन चुका है। कोरोना काल में लोग अपने हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे। अब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोगों ने साइकिल का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। आइए देखते हैं कोरोना काल में साइकिल इंडस्ट्री पे क्या प्रभाव पड़ा है। लॉकडाउन जो हुआ है मार्च से लेके, तो हीरो साइकिल इंडस्ट्री गॉट इम्पैक्टेड। इनफैक्ट एवरीथिंग गॉट इम्पैक्टेड, देयर वाज नो सेल हैपनिंग, बट फॉर्चुनेटली यूके, जर्मनी, यूएसए, हॉलैंड, दे टुक ऑफ। जिधर जिधर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी थी वहाँ पे आदमी इसके बाद मेट्रो में, ट्यूब स्टेशन में नहीं जा सकता, बस में नहीं जा सकता, उधर साइकिलिंग बहुत बड़े तरीके से अडॉप्ट हो गई है। तो हमारे जो फॉरेन वाले प्लांट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ पे सेल बहुत अच्छी हो गई। जब तक इंडिया डोमेस्टिक हम फीड नहीं कर सकते थे क्योंकि डिमांड ही नहीं हो रही थी, तब तक हमारी फैक्ट्रीज यूरोप के लिए लाइन हो गई, नॉर्थ अमेरिका के लिए पूरे लाइन हो गई। मुझे अब 10 साल हो गए काम करते हुए। 2010 मैंने ज्वाइन किया, 2020 में। लॉकडाउन के बाद मैंने ऐसा पुल नहीं देखा लाइफ में। हम 18,000 साइकिल बनाते थे पहले रोज के, टुडे द डिमांड इज 20,000, 21,000। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ हीरो साइकिल इन द मार्केट, सो वी आर ट्राइंग टू रन ओवर टाइम, रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंग्लैंड, जर्मनी जैसे मैंने बोला, वहाँ पे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। जो आदमी जिम में नहीं जा सका, वो क्राउडेड जिम में कोरोना वायरस स्प्रेड करने का इम्पैक्ट होता है, वो चीज़ है, वहाँ पे साइकिलिंग के लिए जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा फ्यूचर लग रहा है ई साइकिल के लिए। और हीरो का वर्ल्ड मार्केट शेयर 5% से तकरीबन 6.5% हो गया है इस टाइम के ऊपर। जो चाइना की सिचुएशन हो गई है, इट्स वेरी पेनफुल। एक मीडिया एक स्टोरी देता है तो वी टेंड टू रीड इंग्लिश इंडिपेंडेंट मीडिया, अमेरिकन न्यूज़ टू फाइंड आउट कि ट्रूथ क्या हुआ है। जो भी हुआ है, इट्स अ वेरी इल फीलिंग। एज अ पेट्रियट टू माई कंट्री वन गेट्स हर्ट। मैंने कल परसों देखा एक आदमी ने चाइनीज टेलीविज़न फेंकी है। अगर तो ये स्पिरिट हो रहा है, अगर तो ये वाला कल्चर बन रहा है, टीवी के ऊपर जो आया पता नहीं एक्सेप्शन है कि नहीं, पर अगर ये एक मोमेंटम बन रहा है, होता है कंट्रीज में, we are not the only one. If this happened in China, they will do the same for India. They would be doing. And if this is happening in the country, then I think it is a good time for India to get together, face this. The impact on industry, impact on bicycle industry would be good. हीरो साइकिल ने जो हम चाइना से इंपोर्ट करते थे, हमने अगले 3 साल में तकरीबन 900 करोड़ की इंपोर्ट करनी थी। ईयर कौन से मॉडल हमने सारा का सारा लोकलाइज कर लिया था, तो जर्मनी में हमारे डिज़ाइन सेंटर में। तो अगले कोई 1 साल तक एक एक पार्ट, एक एक मॉडल करके 1 साल के अंदर वी विल बी फ्री ऑन आवर ओन फीट एंड बिकमिंग इंडियन एंड फीडिंग द वर्ल्ड। हालांकि कोरोना काल में साइकिल उद्योग का एक बहुत ही बड़ा सकारात्मक रुख नजर आया है, लेकिन कुछ छोटे उद्योगपति अपनी राय में इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं होते हैं। आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं इसके बाद। चावला, प्रेसिडेंट यूनाइटेड साइकिल एंड पार्ट्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन बोल रहा हूँ। देखिए, बाईसाइकिल इंडस्ट्री जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इंडिया में है, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आज के दिन में चाहे वो चाइना का इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। दूसरा इम्पैक्ट एटलस साइकिल, जो सबसे पुरानी कंपनी थी साइकिल बनाने वाली, उनके तीनों के तीनों यूनिट बंद हो गए हैं। पहले मारनपुर बंद हुआ, फिर सोनीपत बंद हुआ, अभी सैबाबाद बंद हो गया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन 100 करोड़ के आसपास लुधियाना वेंडर्स का बाकी है एटलस की तरह। ये क्रंच जो आया है, लॉकडाउन पहले आ गया, लॉकडाउन के बाद में एटलस ने बंद कर दिया। इसका इम्पैक्ट ये हो गया कि फाइनेंशियल क्रंच आने की वजह से लिक्विड मनी हमारे पास नहीं है और साइकिल इंडस्ट्री तंग हो रही है इन चीज़ों के लिए। मैं सरकार से चाहूँगा कि अगर ऐसे ही कंपनियाँ बंद होके वेंडर्स का पैसा रोकती रही तो बाईसाइकिल इंडस्ट्री जो सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है उसके ऊपर इम्पैक्ट आ जाएगा। अगर इम्पैक्ट आ गया
तो 10 लाख जो लेबर को हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं वो ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ में 25 लाख परिवार, तकरीबन 1.5 करोड़ इंडियन इस पर डिपेंड करते हैं, इनके ऊपर क्राइसिस आने जा रहे हैं। साथ ही में मैं कहना चाहूँगा कि चाइना से हम कहते हैं माल को इंपोर्ट बंद करनी है, बड़ी अच्छी बात है। मोदी जी ने बोला वोकल को हम लेके आएंगे, लोकल को वोकल करके चलाएंगे, लेकिन मोदी जी कहाँ चलाएंगे? हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है हाई एंड की, ना ही मशीनरी है, ना ही पैसा है। जो हमारी वर्किंग कैपिटल GST रिफंड में रुकी हुई है इस समय, चाहे वो सेंटर या स्टेट है, उसकी वजह से लिक्विड मनी रुक गई, बैंकों के ऊपर इंटरेस्ट पड़ रहे हैं, कर्जा दे रहे हैं और फाइनेंशियल हेल्थ बाईसाइकिल इंडस्ट्री की ख़त्म हो रही है। मैं सरकार से ये चाहूँगा कि कृपया बाईसाइकिल इंडस्ट्री के लिए लॉकडाउन पीरियड के इंटरेस्ट वेवर किए जाएं और जो पेमेंट्स हमारी इंस्टॉलमेंट जा रही हैं, जितने भी लोन हैं, उनको कम से कम 1 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री किया जाए ताकि इंडस्ट्री पैरों पे खड़ी हो जाए। अगर पैरों पे इंडस्ट्री खड़ी होगी तभी आपके लिए हम कुछ रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। अभी आप देखिए, आपने बोला लॉकडाउन कर दिया, हमने बैंकों के इंटरेस्ट भी दे दिए, उनके इंस्टॉलमेंट भी दे रहे हैं, लेबर को आपने बोल दिया वापस चले जाओ। अगर लेबर को वापस भेजना था तो पहले उनके लिए हमारी मार्च या अप्रैल की सैलरी नहीं देनी चाहिए थी। हम तो सुप्रीम कोर्ट से में भी गुहार लगा रहे हैं, EPF में, ESI में जितना पैसा हम कितने करोड़ों रुपए जमा करवाते हैं, उस फंड से लेबर को सैलरी दी जाए। और MSME सेक्टर के लिए जो आपने 3 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, वित्त मंत्री जी से मैं पूछना चाहूँगा कि क्या एक लोन के नीचे दबे इंसान को बैंकों का इंटरेस्ट या सरकार का पैसा वापस लेने के लिए नया लोन देने की बात कर रहे हैं? नहीं, हमको लोन नहीं चाहिए, हमको इंटरेस्ट वेवर चाहिए। ये 3 लाख करोड़ रुपए जो आप कह रहे हैं एक लॉलीपॉप है लोहे का, जिसको ना निगल सकते हैं ना चूस सकते हैं। कृपया इसको वापस लीजिए, डायरेक्ट बेनिफिट MSME सेक्टर को दीजिए और बाईसाइकिल इंडस्ट्री को बचाइए। एटलस साइकिल के पैसे, उनके पास करोड़ों की जायदाद है, इमीडिएटली जायदाद को गवर्नमेंट टेक ओवर करे, उसको सेल करके डायरेक्ट हम लोगों के पैसे दिलाए, तब हम बचेंगे। हम भारत साइकिल उद्योग लुधियाना, मेरा यहाँ तक ये मेरा ख्याल है कि जो चाइना है, चाइना के साथ जो काम कर रहे हैं सारे लोग, तो उनको उनके साथ काम करने में लोगों को बहुत बड़ी सपोर्ट थी। पर अब ये टाइम आ गया है कि अब चाइना से बैकअप करने का टाइम आ गया है और लोग ये सोचते हैं कि हो सकता है ये जो उनका सारा डाइवर्शन है वो सारा जापान की तरफ जा रहा है। लेकिन जापान की तरफ जाने का मतलब भी यही है कि अगर हम लोग चाइना को छोड़ के जापान की तरफ हो जाते हैं तो दैट्स द सेम थिंग इज़ देयर। सो आई वांट कि जो जापान से मशीनरी है या उनकी टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग अडॉप्ट करें और इंडिया में लाया जाए, और इंडिया में लाके वही सेम काम जो चाइना करता था वही हमारे इंडियंस जो हैं वो काम करें, तो उनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो लोगों को बहुत सारा मतलब कि उससे सपोर्ट मिलेगी। बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो उनको ये मतलब इस मेक इन इंडिया जो है, इससे वो मेक इन इंडिया से लोगों को बहुत सारी सपोर्ट मिलेगी और लोगों का रोज़गार मिलेगा और लोगों को बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी। मैं यही चाहती हूँ कि अगर कोई काम करना है, इट इज़ द राइट टाइम ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड, कोविड के टाइम जो है, हम चाहते हैं कि ये सारा काम जो है, जो सारी टेक्नोलॉजी या सारा एडवांसमेंट है वो सारी इंडिया में लाई जाए। मैं गुरमीत सिंह कुलार, प्रेजिडेंट फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीयल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलरली नोन एज FICO। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ। 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਡੀਰੇਲਰ, ਸ਼ਿਫਟਰ, ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਕਲਸ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ਿਮਾਨੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਰੇਲਰ ਆ, ਸ਼ਿਫਟਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਸਾਈਕਲ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਤਾ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਤੀ,
ਤੀਸਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 100% ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ 20% ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਆਈ। ਸਿਰਫ 20% ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਪੈ ਗਏ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸਸ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਵੇਜਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰजेस ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਸ ਵੀ ਲਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਨਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ MSME ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ, ਡੈਟ ਟਰੈਪ ਅਗਰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ NPA ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ NPA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ 25% ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 20% ਔਰ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 15% ਔਰ 10% ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਸੀਗਾ ਕਰੋਨਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ इंडस्ट्री को फैलिसिटेट किया जाए और इंडस्ट्री को बचाया। आज जो साइकिल इंडस्ट्री की सिचुएशन है वो ऐसा है भी हिंदुस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पे साइकिल में आता है, चाइना पहले नंबर पे आता है। हिंदुस्तान में साइकिल की जो सेल है वो मैक्सिमम जो पहले सेल होती थी वो ब्लैक साइकिल जो जिसको हम ट्रेडिशनली बाइक बोलते हैं, वो ब्लैक वाला साइकिल आम पब्लिक के लिए यूज़ में आता था। उसमें उसकी जो सेल थी वो जब शादियों का सीज़न होता था और जब फसल काटी जाती थी उस टाइम होती थी, क्योंकि जितनी भी लेबर क्लास हैं वो जब शादी करते हैं तो जैसे बड़े लोग कोई कार देता है और स्कूटर देता है, जाकर मोटरसाइकिल देता है, वो लोग साइकिल देते हैं और उसको पूरा श्रृंगार के साइकिल देते हैं। वो जब फसल कटती थी तो वो लोग शादियां करते हैं, उन शादियों में वो साइकिल देते थे। वो सीज़न जो होता था साइकिल इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया होता था, क्योंकि मैक्सिमम सेल उन दिनों में होती। अगर बात की जाए साइकिल इंडस्ट्री के पीक सीजन की, तो साइकिल इंडस्ट्री ग्रोथ करती है शादियों के साथ साथ, लेकिन अभी कोरोना काल में शादियां तो हो नहीं रही, तो साइकिल इंडस्ट्री का आने वाला रुख क्या है, ये साइकिल का पहिया कितनी दूर तक आगे जाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।